ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पच्चीस फरवरी बरसाना की पावन लठमार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा और श्याम का आशीर्वाद आपके जीवन में रंगों की बरसात कर दे। सुख, समृद्धि और आनंद से आपका आंगन सदा महकता रहे। राधे राधे। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा, सारा रारा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा रारा, सारा रारा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा रारा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई विजय चौधरी के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। ज्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी का एक्शन। जम्मू कश्मीर में पुलिस इंस्पेक्टर हैं विजय चौधरी। सीजे सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में हुए नाराज। बोले कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं, शाम में पीआईएल डाल देते हैं। पीआईएल की बढ़ती संख्या पर जताई कड़ी नाराजगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषित होने लगे प्रभारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण नेता को दिया सबसे पहला टिकट। 2027 में होने हैं यूपी विधानसभा चुनाव। अजित पवार प्लेन क्रैश मामला। वीएसआर के खिलाफ डीजीसीए की कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोहित पवार। उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा रहे हैं रोहित पवार। केरल हुआ केरलम तो भड़के शशि थरूर। बोले लोगों को अब क्या कहेंगे, केरल मियन या कुछ और। शंकराचार्य से मिले यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। बोले संतों के सम्मान पर आंच बर्दाश्त नहीं। शंकराचार्य पर दर्ज एफआईआर को बताया सरकारी षड्यंत्र। शंकराचार्य पर एफआईआर मामले में पूरे यूपी में विपक्ष का हल्ला बोल। आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पीएम के नाम सौंपेगी ज्ञापन। आज से इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच मजबूत और रणनीतिक साझेदारी की कही बात। इजरायली संसद और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। पारदर्शी चुनाव के लिए राज्य और आयोग मिलकर करे काम। राज्यों के साथ राउंड टेबल बैठक पर बोले सीईसी ज्ञानेश कुमार। 27 साल बाद भारत मंडपम में आयोजित हुई बैठक। ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां तेज। कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पूर्व सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात का मांगा समय। 16 मार्च को होगी वोटिंग। पीएम मोदी के लिए इजरायल में रेड कारपेट तैयार। एयरपोर्ट पर पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा करेंगे स्वागत। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को बचाया। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दोहराया दावा। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश। 107 सदस्यों ने इसके समर्थन में दिया वोट। भारत, चीन और अमेरिका ने वोटिंग से बनाई दूरी। यूक्रेन को परमाणु तकनीक मिली तो तबाही तय। यूके फ्रांस के प्लान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की खुली धमकी। यूक्रेन की मदद में एहतियात बरतने की दी सलाह। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग रुकी। तालिबान का दावा, पाक सेना पीटी, हमें कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद से जारी है तनाव। सौर ऊर्जा क्षेत्र में 126% टैरिफ वसूलेगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, विदेशी कंपनियां अमेरिकी उत्पादकों को सस्ती कीमतों से पछाड़ रही। इंडोनेशिया और लाओस पर भी भारी शुल्क किया तय। संपत्ति मौद्रीकरण से 10 साल में 40 लाख करोड़ बढ़ेगी जीडीपी। निजी क्षेत्र की बढ़ेगी भागीदारी। नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा। सराफा बाजार में तेजी। चांदी की कीमत 6600 रुपए बढ़कर 2,67,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। वहीं सोना 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। स्थिति स्पष्ट होते ही अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता शुरू करेगा भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बातचीत पर बना सस्पेंस। केंद्र सरकार ने दी रबी 2026 के लिए चना, सरसों और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को मंजूरी। राज्यों से 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लागू करने की अपील।
एक बार फिर आओ, एक बार फिर आओ, ये देश पुकार उठा। योगी के राज में लखनऊ सांप्रदायिकता का केंद्र बन गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए दिन कोई न कोई मामला सामने आ रहा है, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यूनिवर्सिटी परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। ये पूरा विवाद लाल बारादरी नाम की 200 साल पुरानी मुगल एरा बिल्डिंग में बनी मस्जिद को लेकर है, जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स नमाज पढ़ते हैं। दरअसल रमजान के मौके पर जब कुछ मुस्लिम छात्र यहां नमाज अदा करने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम चल रहा था और इसलिए उसे बंद कर दिया गया। छात्रों को मौके पर नमाज पढ़ने से भी रोक दिया गया। छात्रों का आरोप है कि ये बिना नोटिस के हुआ, जिसके बाद उन्होंने बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे तनाव बढ़ गया। हालांकि इस दौरान एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और आयसा के कुछ स्टूडेंट्स ने मुस्लिम छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने में मदद की। अब एक तरफ इसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्रों ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। परिसर में पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका में 13 छात्रों को नोटिस भी भेजा है, जबकि छात्रों का कहना है कि कोई हंगामा नहीं हुआ, फिर ये कार्रवाई क्यों? ये पूरा घटनाक्रम 23 फरवरी 2026 का है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। 24 फरवरी को भी यूनिवर्सिटी कैंपस में गहमा-गहमी बनी रही, जहां बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ स्टूडेंट्स धार्मिक नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की भी कोशिश की, नारेबाजी की। वे लाल बारादरी के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस और एडमिन ने उन्हें रोक लिया। फिर वे प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। इस पूरे मामले के बाद कैंपस में टेंशन बरकरार है। शंकराचार्य बनाम प्रशासन का मामला सियासी रूप ले चुका है, क्योंकि विपक्ष ने शंकराचार्य पर हुई एफआईआर और कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा है। दरअसल शंकराचार्य के ऊपर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उन पर एफआईआर हुई और कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। हालांकि इस बीच शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी, जो स्वीकार भी की जा चुकी है। खुद पर लगे आरोपों को शंकराचार्य साफ तौर पर साजिश करार दे रहे हैं, तो वही विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार की घेराबंदी की है। इसी कड़ी में कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 24 फरवरी को शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया और इस पूरे घटनाक्रम को सनातन धर्म के सबसे ऊंचे पद को अपमानित करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी संतों के सम्मान और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शंकराचार्य को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार शंकराचार्य साक्षात भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे में उन पर पॉक्सो जैसे गंभीर और विवादास्पद मुकदमे दर्ज करना न केवल उनकी छवि धूमिल करता है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। यही नहीं, बल्कि सरकार को घेरने की तैयारी भी कांग्रेस ने कर ली है। इसी सिलसिले में आज यानी 25 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन के लिए तैयार है। पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनपदों में धरना प्रदर्शन करें और जिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे। वहीं अजय राय ने कहा, कांग्रेस के लोग आज आए हैं, आप देख सकते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम धर्म के साथ हैं और धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले लोग, जो धर्म के रक्षक हैं, वो उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो कल 75 जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है जी, पूरे 75 जिले में प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी मौन मत रहिए, मुख्यमंत्री अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई और हस्तक्षेप करिए। विपक्ष के इस हल्ला बोल की तैयारी को लेकर कहा जा रहा है कि शंकराचार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। वहीं इस मामले पर यूपी की बीजेपी से लेकर केंद्र की बीजेपी बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है। अलम उठेगी देश के गद्दारों के खिलाफ, अलम उठेगी देश के गद्दारों के खिलाफ। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में कहा कि मैं सदन के पटल पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,000 करोड़ रुपए का बजट रखता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग,
गरीब, किसान, आदिवासी और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यानी इस बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, खासकर जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास पर। बजट में आदिवासी समाज के लिए स्वशासन, शिक्षा, आजीविका, संस्कृति, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में कई जरूरी प्रावधान किए गए हैं। ये बजट हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा इकोनॉमिक रोड मैप है, जिसे अबुआ दिशोम बजट भी कहा जाता है। बजट का मकसद राज्य के डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना है। राज्य सरकार ने खर्च की इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हाउस में एक आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट भी पेश किया। कैंसर के इलाज के लिए बजट में 200 करोड़ का अलग से प्रावधान है। बजट में झारखंड में कुल 5 बालिका आवासीय विद्यालय बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए बड़ी रकम का प्रावधान किया है। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना मिलता है। सरकार ने मैया सम्मान के लिए 14,065 करोड़ 57 लाख का बजट दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ 23 लाख का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 750 अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।